बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारी ज़िंदगी बेसिकली जिस टेस्ट में है, इसमें वी आर बीइंग टेस्टेड फॉर आवर रिस्पॉन्सेज सिचुएशंस, लोग, आसपास माहौल, ये सब कुछ जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ना ये हमारे कंट्रोल में आना है, ना हमसे इस चीज़ का मुआवजा होना है कि तुमसे उसने इस तरह से क्यों बात की थी, या तुमने जब ये कहा तो उसने क्यों इनकार कर दिया। दिस इज़ नॉट वॉट वी आर टेस्टेड फॉर। तुम्हारी औलाद नेक थी तो क्यों, मतलब तुम्हें इसका अजर मिल जाएगा, अनलेस कि तुमने उसमें कोई रोल प्ले प्ले किया है, इसका कोई अजर नहीं है। और तुम्हारी अगर औलाद नेक नहीं थी तो तुम्हारे से इसका कोई मुआवजा नहीं है, अनलेस कि तुम्हारा इसमें कोई रोल है। अल्लाह ताला हमें सबको माफ़ फरमाए। ये जो एस्पेक्ट्स हैं इनको सामने रखते हुए जो मैं आज का टॉपिक ले रहा हूँ वो ये है कि 3 स्टेप्स टू फेथ बेस्ड रिस्पॉन्सेज। हमारा ये टॉपिक जो है ये, इससे ये वाज़ेह है कि जब मैं ये कहता हूँ कि 3 स्टेप्स टू फेथ बेस्ड रिस्पॉन्सेज, तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग, जिस तरह से अभी बात हुई है कि 3 स्टेप्स टू फेथ बेस्ड लिविंग, बिकॉज वी आर एक्चुअली लिविंग, व्हेन वी आर लिविंग वी आर रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशंस। यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमारा असल में टेस्ट है। इसमें ये हमारा शायद हिस्सा जो है ये वाला जो टॉपिक है, वी विल कंटिन्यू दिस फॉर अबाउट मोस्ट प्रॉब्ली 4 वीक्स। आज मैं इसका थोड़ा सा तारुफ करा दूंगा और फिर एक एक स्टेप को हम थोड़ा तफसील से देखेंगे। जो प्रॉब्लम है ये पैदा किधर से होती है इसको समझ लें। यानी हमारी ज़िंदगियां जिस तरह से अभी चल रही हैं, इसमें जो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं, जनरली स्पीकिंग, अनलेस यू हैव बिकम कॉन्शियस ऑफ देम, जनरली दे आर बेस्ड ऑन आवर हैबिट्स। किसी ने कुछ कहा तो हमने क्या, आदतन क्या जवाब देना है। ये हैबिट्स कैसे डेवलप हो गई हैं ओवर टाइम, इसके बारे में जो लोग आम तौर पर जिस ख्याल को मानते हैं वो ये है कि जिसको कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थेरी। जो है ना जी, कि हमारी ज़िंदगी में जो स्टिमुलाई पैदा हो रहे हैं उस पर हमने रिस्पॉन्सेज की आदत डाल ली हुई है। और ये जो रिस्पॉन्सेज की आदत है ये किस बेसिस पर है, इसको हम इस पे भी गौर कर लेंगे। जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ उसको समझ लें अच्छी तरह से आज के सेशन में, वो ये है कि ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है ये क्या कहता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जो है ये क्या कहती है, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में स्टिमुलाई पैदा होते हैं और आप उन स्टिमुलाई की बेसिस पर रिस्पॉन्सेज सेलेक्ट करते हैं, और ये रिस्पॉन्सेज जो हैं ये शेप हो रहे होते हैं आपकी जीन्स की वजह से। यानी दीज आर द 3 स्कूल्स बेसिकली। जो सबसे पॉपुलर स्कूल्स हैं वो ये 3 ही हैं। एक है जेनेटिक डिटर्मिनिज्म। जेनेटिक डिटर्मिनिज्म ये है कि आप जो कुछ हैं वो अपनी जीन्स की वजह से हैं। यानी आपके अंदर अगर गुस्सा ज़्यादा है या आपके अंदर अगर सब्र ज़्यादा है तो बेसिकली इट इज़ बिकॉज ऑफ योर जीन्स, जो आपके एंसेस्टर्स से आप में ट्रांसमिट हुई है। वो जीन्स हैं जो कि आपको इस तरह का बना लेती हैं। दूसरी है साइकिक डिटर्मिनिज्म। साइकिक डिटर्मिनिज्म ये जो फ्रॉइडियन स्कूल है बेसिकली, कि हमारे बचपन में जो कुछ भी हुआ है हम उसके उसके मुताबिक हमारी अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस डेवलप होती है। और वो जो सबकॉन्शियस डेवलप होती है वो आज हमसे हिडन तो है लेकिन हमें कंट्रोल कर रही होती है। हमारा बहुत कुछ जो है वो उसके साथ चल रहा होता है। तो जो कुछ आपके साथ बचपन में होता रहा या जिस तरह से आपकी कंडीशनिंग हो गई है उस दौर में, जब आप पल बढ़ रहे थे, जब अभी पैदाइश के बाद से जो 4 5 7 साल थे, उसमें वो आपकी डिटर्मिन कर देती है किस तरह से आप सिचुएशंस को आइंदा भी रिस्पॉन्ड करेंगे। और तीसरी है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं, लोग आपके साथ क्या मामलात कर रहे हैं, इसको सामने रखकर आपकी इस वक्त भी आदतें डेवलप हो रही हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने पोलाइटली बात की है तो मैं भी उसके साथ पोलाइटली बात कर लूँगा। एक माहौल में अगर दूसरों से आगे बढ़ने को सपोर्ट किया जाता है या उसको रिवॉर्ड किया जाता है तो टू बी रेलिवेंट आई नीड टू बीट अदर्स। ये जो एस्पेक्ट है ये सब कुछ मैं अपने माहौल से, मेरे ऊपर जो असरात पड़ रहे हैं वो ले रहा हूँ। वहाँ से स्टिमुलाई आ रहा है, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जो है इसके अंदर जो ये एस्पेक्ट्स हैं कि ये शेप किस तरह होती है। तो वंस दिस हैपन्स, जब हम ये कर लेते हैं
तो फिर होता ये है कि जब हम एक स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी स्टिमुलस का मतलब ये है कि कुछ हुआ है बाहर से, मेरी एनवायरनमेंट से, मेरे माहौल में, मेरे से बाहर से किसी भी तरह से कोई चीज़ वाक़ई हुई है, किसी ने कोई बात की है, किसी ने कोई गाली दी है, किसी ने कोई तारीफ की है, जो भी हुआ, ये स्टिमुलाई हैं जो आ रहे हैं। यानी मौसम अच्छा है, मौसम बुरा है, बाहर एक धमाके की आवाज़ आ गई है, या एनीथिंग दैट दैट इज हैपनिंग टू मी और अराउंड मी, वो मेरे लिए स्टिमुलस बन जाता है, जैसा कि मैं उसको समझता हूँ और फिर उसके बाद इंटरप्रेट करके उस पर एक रिस्पॉन्स देता हूँ। ये जो रिस्पॉन्सेज हैं, ये इससे हमारे तजर्बात पैदा होते हैं। वो तजर्बात, मिसाल के तौर पर आपने एक ख़ास तरह से रिस्पॉन्स दिया और उसके नतीजे में जो मकसद था आपका वो हासिल हो गया, तो ये दिस इज़ अ गुड रिस्पॉन्स इन योर माइंड। जो चीज़ आप अचीव करना चाह रहे थे वो हो गई है। तो ये आवर एक्सपीरियंसेस, यानी जिसके अंदर एक्सपीरियंसेस से क्या मुराद है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर रिस्पॉन्सेज फॉर्म आवर मेंटल पैटर्न्स। ये हमारे मेंटल पैटर्न्स क्रिएट कर देती हैं। ये इस तरह करना अच्छा होता है, इस तरह करोगे तो लोग फ़ायदा उठा लेंगे, ये करोगे तो ये, किसी ने इस तरह से देखा है तो इसका मतलब है वो पसंद कर रहा है, किसी ने इस तरह से देखा है तो इसका मतलब है वो नापसंद कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे तजर्बात से आती रहती हैं, हम इनको सीख रहे हैं। एंड ये जो हमारे पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, हम इन पर अमल दरामद करते चले जाते हैं, यहाँ तक कि वो हमारी हैबिट्स बन जाती हैं। तो अब जो स्टिमुलस आया, जिसके अंदर इनिशियली हमारी जीन्स या हमारी साइकिक डिटर्मिनिज्म या हमारी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की वजह से हमने एक ख़ास रिस्पांस दिया, उस रिस्पांस को जब मैंने देखा कि वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, तो अब मैं उसके मुताबिक उसको रिपीट करता हूँ। आई कीप रिपीटिंग, यानी यूँ समझ लें कि मैंने एक अमल किया और उसका फीडबैक ठीक मिला है, तो मैं उसको रिपीट करता हूँ। मैंने एक अमल किया और उसका फीडबैक अच्छा नहीं मिला, तो मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करता हूँ। तो वो मेरी हैबिट बनती जाती है कि मैंने उसको अवॉइड करना है। यानी हर हाल में वो हैबिट्स फॉर्म हो रही हैं कि ये चीज़ मैंने करनी है और ये चीज़ मैंने अवॉइड करनी है, बोथ साइड्स। इसको यूँ समझ लीजिए कि अगर कहा जाए तो ये कहेंगे कि ये रिएक्टिव पैराडाइम है। रिएक्टिव पैराडाइम का मतलब है कि अब मैं जिस तरह से माजी में मैं करता रहा हूँ, मैं उसी तरह करता रहूँगा। स्टिमुलस आएगा और मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। विक्टर फ्रैंकल ने जब अपनी लोगोथेरेपी पे काम किया, और ये आप में से जो लोग मेरे सेशन में आते रहते हैं वो ये अब जानते हैं कि विक्टर फ्रैंकल जो है, उसने बेसिक काम जो अपना किया था वो उस वक्त किया था जब वो कैद में था, यानी नाज़ी जर्मनी की कैद में था वो, और उस मौके पर उसने अपनी लोगोथेरेपी को पूरी तरह से डेवलप किया। उसने ये कहा कि ये जो स्टिमुलस है और ये जो रिस्पॉन्स है, यानी समझ लीजिए कि गोल ये होगा कि इस स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में असल में हमारे पास एक ताकत है। जितनी मर्जी हैबिट डेवलप हो जाए, हमारी जीन्स जो मर्जी कह रही हैं, हमारी साइकिक डिटर्मिनिज्म जो कुछ भी हो चुकी है, या हमारी एनवायरनमेंट जिस चीज़ को भी रिवॉर्ड कर रही है, लेकिन हमारे पास ये ताकत है, ये स्ट्रेंथ है, ये करेज इस्तेमाल करके आप इस स्ट्रेंथ को एक्टिव कर सकते हैं कि आप इस स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में वक्फा दे दें। यू कैन एक्चुअली ब्रिंग इन अ पॉज बिटवीन द स्टिमुलाई जो आ रहे हैं और जो रिस्पॉन्सेज हैं। मैं असल में इसी बात को लेकर आगे चल रहा हूँ कि ये जो 3 स्टेप्स हैं टूवर्ड्स फेथ बेस्ड रिस्पॉन्सेज, ये असल में इस पॉज के अंदर मौजूद हैं। यानी अगर आपसे कोई बात हुई है किसी की और आपने फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर दिया, तो आपको बिलअमूम जनरली स्पीकिंग आपको हो सकता है बाद में ये ख्याल आए कि शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, शायद मैंने जल्दी कर दी। असल में स्टिमुलस आया और उस पे जो रिस्पॉन्स देना है, चूंकि हैबिट है हमारी और इसकी कंडीशनिंग है हमारी, वही इन्वायरमेंटल जो हमारी ट्रेनिंग हुई हुई है, वो ये हुई हुई है कि हम जितना जल्दी रिस्पॉन्स देंगे उतने इंटेलिजेंट समझे जाएंगे। यानी अगर आपको किसी ने सवाल किया और आप सोच में पड़ गए हैं, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू डोंट हैव दैट प्रेजेंट नॉलेज, करंट नॉलेज आपकी वो नहीं है, अब आप बात बनाने लगे हैं। तो ये जो हमारी कंडीशनिंग है, ये स्कूल से ही होनी शुरू हो जाती है, बचपन से ही होनी शुरू हो जाती है। तो इसका नतीजा निकलता है कि हम जल्दी रिस्पॉन्ड करने को पसंद करते हैं। वी लाइक टू से समथिंग, पिछले दिनों कोई मुझे कह रहा था कि खामोशी जो है ना, दैट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, एंड
हर वक्त कोई ना कोई बात होती रहनी चाहिए। ये बात बहुत अच्छी बात नहीं है ये, यानी हर वक्त बात होती रहनी चाहिए। इंसान को अल्लाह ताला ने जो अकल दी है, जो शऊर दिया है, उसको सुनने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उसको बात को जो करना है, ज़्यादा बोलने से प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं हम अपने लिए। तो दिस इज़ व्हाट वी विल बी वर्किंग ऑन। ये जो रिस्पॉन्स और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, इसको इसके बीच में जो वक्फा है जिसको वो कह रहे हैं विक्टर फ्रैंकल के बीच में वक्फा डाला जा सकता है, ये वो वक्फा है जो हमारी हैबिट्स को ब्रेक करने में काम आएगा। ये वो वक्फा है कि जिसके अंदर हम अपने रिस्पॉन्सेज को अपनी हैबिट्स के खिलाफ भी चूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी पर गौर करके देखें कि बड़ी दफ़ा करते हैं। इस पॉज में वो 3 स्टेप्स हैं जिसको मैं कह रहा हूं कि द 3 स्टेप्स टुवर्ड फेथ बेस्ड रिस्पॉन्सेज, और इन अदर वर्ड्स फेथ बेस्ड लिविंग। वो क्या है? नंबर 1, अवेयरनेस। अवेयरनेस से मुराद है अवेयरनेस ऑफ हाउ आई एम परसीविंग द स्टिमुलस। अवेयरनेस से मुराद है मेरी अपनी अवेयरनेस अपने बारे में। मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूं, माजी से कितना इम्पैक्ट हो रहा हूं, और इस वक्त की सिचुएशन को कितना मेरे ज़हन में मैं समझ रहा हूं और क्या समझ रहा हूं। ये इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस मैंने अपने अंदर पैदा करनी है। नंबर 2 चीज़ जो है वो है जिसको हम कहते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट से मुराद ये है कि मैंने अगर कोई मेरा मकसद है, इफ़ आई हैव, जो हमने फेथ अब रख लिया है, इफ़ आई हैव दिस फेथ पैराडाइम इनसाइड मी, देन आई नीड टू अलाइन माई रिस्पॉन्सेज विद दैट फेथ पैराडाइम। यानी क्या वो फेथ पैराडाइम जो है उसके अंदर अगर कॉन्शियंस आती है, उसके अंदर अगर हिदायत जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को मिली वो आती है, तो क्या मेरा रिस्पॉन्स उसके मुताबिक है या नहीं है। ये इसमें आएगा दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप जो है वो इसमें है एक्शन। अब जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो कर क्यों रहा हूँ और किस बेसिस पे कर रहा हूँ, और अगर नहीं कर पा रहा हूँ, जानता हूँ कि ये करना चाहिए, अलाइनमेंट भी ठीक है, अवेयरनेस के मुताबिक ये है, लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा है, तो इसको डिटर्मिन करने। ये जो तीनों स्टेप्स हैं, इनमें से जिस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, यानी यूं समझ लें कि अगर सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो तो ये है कि आपने ये सोच लिया, ये समझ लिया कि स्टिमुलस के बाद मुझे थोड़ा वक्फा दे के रिस्पॉन्ड करना है। इनिशियली when you start doing this, if you have already not started doing this, जो कि मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग ऑलरेडी ये कर रहे हैं कि वो अपने रिस्पॉन्स को चूज करते हैं, ना कि मतलब दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर रिस्पॉन्सेज। तो अगर ये हो रहा है तो आप ऑलरेडी ये कर रहे हैं, लेकिन इसको ज़्यादा कॉन्शियंशियस कर दें कि मैंने इन चीज़ों को साथ लेके चलना है। आई बिकम मोर अवेयर, मोर कॉन्शियस, मोर कॉन्शियंशियस कि मैंने इन चीज़ों पर गौर करना है। इनकी में से हर एक चीज़ को मैं एक एक करके नेक्स्ट सेशन से इंशाल्लाह लूँगा। हम अगले सेशन में अवेयरनेस पे, उसके बाद अलाइनमेंट पे और उसके बाद एक्शन पे बात करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग इतना समझ लें कि जो कुछ अब आज मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर आप सिर्फ इसको भी सामने रख लें, यानी अवेयरनेस का मतलब ये है कि मैंने ये समझना है कि मेरी इस वक्त की कैफियत क्या है, क्यों है, जो सिचुएशन पैदा हुई है उसको क्या मैंने ठीक तरह से समझ लिया है, मैं रिस्पॉन्स जो देने लगा हूँ इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, इसके बारे में सोच लिया है कि ये रिस्पॉन्स जो है वो दूसरे पर असर डालेगा, लाजमन डालेगा। वो असर जो है पॉजिटिव डालेगा या नेगेटिव डालेगा, इसको तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं ये अवेयर हूँ कि मैंने कोशिश करनी है कि पॉजिटिव पड़े। जितनी कोशिश मैं कर सकता हूँ उतनी कोशिश मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद उसने समझना कैसे है, कैसे नहीं समझना है, दैट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम आज के लिए इतना ही करेंगे जी। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से हम ये तीनों को एक एक करके लेंगे, अवेयरनेस, अलाइनमेंट और एक्शन। और ये 3 A's कह लें आप, द 3 A's टू अ फेथ बेस्ड रिस्पॉन्स, टू फेथ बेस्ड रिस्पॉन्सेज या फेथ बेस्ड लिविंग एक्चुअली, बिकॉज whatever we are, however we are responding is how we are living। तो मैं इधर आज के लिए रोक लेता हूँ जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से फिर हम इसको तफसील में लेना शुरू कर देंगे। अवेलेबल फॉर क्वेश्चंस नाउ इंशाल्लाह।